तो इसमें दो राय नहीं, अगर महिलाओं को नीरू शर्मा को या अपनी उषा जी को अगर प्रथम या नीरू को वो मिलता है तो उसमें मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। और किसी कारण फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी से नौगांव से अकेला पार्षद पद पे जीत का हूँ बीजेपी सिंबल पे। और मैं अपने निर्दलीय भाइयों से भी कहना चाहता हूँ वो इस मुहिम में वे भी सहयोग करें हमारा। और हमारा ये जो जिला है अब जो अपना गुरुग्राम ग्रामीण कर दिया गया है, इनके जिला अध्यक्ष हैं अजीत जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई है। और ये जो दायित्व बनता है ये संगठन के जिला अध्यक्ष प्रणाली का बनता है कि वो 8 के 8 व्यक्तियों को एकत्रित करें, 8 पार्षदों को, और उनका विचार विमर्श उनसे करें और जिस पर सहमति बने उसका नाम आगे करके भाजपा के उप प्रधान प्रत्याशी के तौर पर उसका नाम फाइनल करें। जो निर्दलीय बने हैं उनसे चर्चा चल रही है और जो 8 भाजपा के निशान पर जीते हैं वो क्या आप लोगों के साथ हैं? तो पार्टी के साथ ही रहेंगे जो। ये सवाल ये करिए, और हमें नहीं लगता कि विधायक जी मतलब पार्टी संगठन से परे जाएंगी, अलग जाएंगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे नेताजी हैं राव इंद्रजीत जी, देखिए वो टिकट पे जीत के आए हैं, विधायक जी हैं वो टिकट पे जीत के आई हैं। तो यानी कि पार्टी और संगठन सब कुछ एक है। किसी और का नाम आता है तो हम जी अगर पार्टी का है तो हम उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मन है कि जो भाजपा से जो जीता हुआ है उसको उप चेयरमैन बना। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद के कार्यालय पर मौजूद हैं और मेरे साथ चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया जी मौजूद हैं। लगातार जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो उप चेयरमैन बनाने को लेकर हो रही है, किसको उप चेयरमैन बनाया जाएगा। इसी तर्ज पर जो प्रवीण ठाकरिया जी हैं चेयरमैन हैं, ये जो बड़े राजनेता हैं उनसे लगातार बैठकें कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले यहाँ का जो माहौल बता दूं, टोटल 22 वार्ड हैं, 22 वोट पार्षदों की उप चेयरमैन बनाने के लिए डलेगी। उसके साथ ही 1 वोट चेयरमैन को डालने का अधिकार होता है। और इन 22 वार्डों में 8 पार्षद भाजपा के हैं और उन 8 भाजपा के पार्षदों में 2 महिला पार्षद भी हैं। तो इन सब चर्चाओं को, इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा को 8 पार्षद और 1 चेयरमैन होने के बाद 3 पार्षद और चाहिए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो देखते हैं क्या समीकरण बैठते हैं। तो लगातार भाजपा यही चाहेगी कि किसी भी तरह से उप चेयरमैन की जो सीट है वो अपने हाथ में रखी जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रवीण ठाकरिया जी से मैं बात करता हूं, किस तरह से किन किन लोगों से आप बैठकें कर रहे हैं और क्या कुछ भविष्य की प्लानिंग है उप चेयरमैन बनाने को लेकर? मतलब बातें तो हर जगह हो रही है जी, हमारी जो पार्टी के बड़े बड़े नेता उनसे मिल रहे हैं लगातार और कर रहे हैं जी चर्चा सबके साथ। चर्चाएं तो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि विपक्ष का कोई और आदमी, जो विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि भाजपा से अलग है, क्योंकि जीतने के बाद तो सब लोग भाजपा में शामिल हो ही जाते हैं। जो लोग भाजपा की टिकट से नहीं जीते हैं कहीं ना कहीं उनके हाथ में भी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारी बातें चल रही है और हमारे 8 बन के हैं भाजपा की टिकट से और जो निर्दलीय बने उनसे भी हमारी चर्चा चल रही है। जो निर्दलीय बने हैं उनसे चर्चा चल रही है और जो 8 भाजपा के निशान पर जीते हैं वो क्या आप लोगों के साथ हैं? तो पार्टी के साथ ही रहेंगे जो। क्या उनमें तो कोई सेंधमारी नहीं होगी? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप मतलब आश्वस्त हैं कि भाजपा अपना उप चेयरमैन बनाने में कामयाब होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, और जो लोग हैं और जो पार्षद हैं एक बार उनसे भी बात करते हैं। उप चेयरमैन के विषय पर आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। क्या लगता है बीजेपी अपना पार्षद को उप चेयरमैन बनाने में कामयाब होगी? देखिए मैं अभी एक जो हमने पहले जो इंटरव्यू या हमारे पत्रकार एक साथी आए थे तो उनके सामने हमने यही कहा था कि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं देश की और वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मैं कार्यकर्ता और आज मैं पार्षद हूँ। तो हमारा यही प्रयास है कि हम अपने पार्टी और संगठन को बढ़ाएंगे। तो प्रयास करना तो हमारी पार्टी का सबसे यही है कि हम अपनी पार्टी का अपना वाइस चेयरमैन भी बनाएंगे बनाएंगे। और वाइस चेयरमैन पद के लिए मैंने बताया जैसे उषा देवी है, तो महिलाओं को सम्मान देना तो सबसे बड़ा हमारा
ये कार्यक्रम भी चल रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाया जाए। 2 पार्षद हैं हमारी, हमने तो ये कहा है कि हमारे बीच में से चाहे वो निर्दलीय और चाहे वो पार्टी की, देखिए पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी है। हम ये चाहेंगे कि पार्टी की विचारधारा का जो लोग हैं उनको आगे लाया जाए, वो चाहे कोई भी हो सकता है उसमें से। लेकिन तो हमने देखिए जो बीजेपी से जीते हुए पार्षद है वार्ड नंबर 1 से रवि चौहान जी, और इनका मानना है कि संगठन का यही प्रयास है कि बीजेपी से जीते हुए पार्षद को उप चेयरमैन की सीट पर बिठाया जाए। और भी बहुत सारी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि विधायक नहीं चाहते हैं, विधायक का मन किसी और की तरफ है। देखिए क्या कुछ इन चर्चाओं के बारे में कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि आप विधायक जी से ये सवाल ये करिए, और हमें नहीं लगता कि विधायक जी मतलब पार्टी संगठन से परे जाएंगी, अलग जाएंगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे नेताजी हैं राव इंद्रजीत जी, देखिए वो टिकट पे जीत के आए हैं, विधायक जी हैं वो टिकट पे जीत के आई हैं। तो यानी कि पार्टी और संगठन सब कुछ एक है। और मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये सरकार जो चली आ रही है ना, चाहे देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, यहाँ परवीन ठाकरिया जी बने हैं, तो ये क्या है तंत्र, मतलब हम सिस्टम को कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा प्रयास है और हम ये कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है विधायक जी हमारे से मतलब परे जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप किसी भी जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो तो यही चाहेगा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा। चलिए, विधायक बिल्कुल जी है। पिछली बार भी इसी तरह से चर्चाएं हुई थी और रवि जी ने कहा था कि मोदी जी जो अपने मन की बात है वो पूरे देश को सुनाते हैं और हमारे मन की बात बिमला चौधरी जी सुने। तो हमारे साथ एक चाणक्य भी हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, परवीन ठाकरिया के बहुत अच्छे, जो इनके उस राजनीति में एक अहम योगदान रहा। परवीन जी से भी मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो धीरज जी, आप नगर परिषद में आए, आपका यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को, जो मेरे पार्षद हैं, सभी को ये बताना चाहता हूँ कि संगठन ने 22 के 22 वार्डों में भाजपा ने अपने निशान पर प्रत्येक प्रत्याशी को उतारा। उसमें 22 में से हम 8 पर विजय रहे, 8 में से 2 पर महिलाएं विजय रही और 6 पर पुरुष रहे। सबने मंथन किया और संगठन को मजबूत करने को देखते हुए हमारे जो यहाँ चेयरमैन हैं, इन्हें भी संगठन ने टिकट दी। एक आम कार्यकर्ता से नगर परिषद का जो चेयरमैन का जो सफर तय किया है, ये संगठन के बलबूते उन्होंने किया है। संगठन को मजबूत करना इनका कर्तव्य बनता है और इन्होंने संगठन को मजबूत करने के इरादे से 8 जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं, उनसे मंथन किया, उनसे चिंतन किया कि उप प्रधान किसको बनाया जाए। सबने सहमति जताई कि किसी एक महिला को इस उप प्रधान के लिए चयनित किया जाए। अब महिलाएं 2 हैं, दोनों निकटम गांव से हैं और ये जो नगर परिषद है एक परिवार का रूप है। हमारा किसी से ना तो द्वेष है। जो अभी जो मंथन हुआ उसमें जो 6 पार्षद हैं, उन्होंने निष्कर्ष किया कि उषा देवी को हम उप प्रधान के लिए प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक जो हमारी महिला पार्षद रह जाती हैं, उनका नाम नीरू शर्मा जी हैं। वो भी बहुत अच्छी हमारी मतलब पार्षद हैं। और अगर संगठन चाहता है कि उषा देवी अगर पार्षद उप प्रधान ना बने, तो सबकी सहमति नीरू शर्मा पर भी है। संगठन इस पर चर्चा करे, संगठन इस पर ध्यान दे और संगठन से सरकार है, सरकार से संगठन नहीं है। और जो बात रही विधायक जी की, विधायक जी भी संगठन से आज हमारे विधानसभा में विधायक के तौर पर कार्यरत है। तो इसमें हम विधायक जी से अपील और ये करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संगठन विधायक जी से बात करेगा। और मेरी जहाँ तक सोच है कि संगठन यहाँ पर उप प्रधान पद पर अपने सिंबल से जो भी जीता है उसको बैठाने का कार्य करेगा। तो देखिए, संगठन के पाले में बोल डालने का प्रयास किया गया है। तो एक बार जो उषा रानी के हस्बैंड है, मैं एक बार इनसे बात करना चाहूंगा यादव जी के 8 पार्षद जीते हैं। अगर इसमें अनुशासन देखा जाता है, एकता देखी जाती है, तो 3 वोट आपको और चाहिए।
क्या उसकी क्या कुछ लगता है? हम संपर्क में हैं, सभी निर्दलीय हमारे भाई हैं, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और कुछ हमारे साथ सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो पूरी तरह से हम बैठे हुए हैं और जो है सभी निर्दलियों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे सहयोग में भी आए हैं कुछ लोग। जहाँ मैं बैठा हूँ वो कुल मिलाकर एक तरफा बातें हैं, एक संगठन की, एक गुट की बातें हैं। जब हम दूसरों से जाएंगे तो राजनीति में अक्सर बातें होती है असली बीजेपी, नकली बीजेपी, असली संगठन, नकली संगठन। उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा पक्ष है, अगर वो हमसे बात करना चाहेगा, वो हमसे बताना चाहेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं रहती है। एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कुछ उप चेयरमैन के लिए आपकी तैयारियां हैं और क्या इस सारे प्रकरण के बारे में आप कहना चाहोगे? हमारी पूरी तैयारी है, पूरी संगठन से भी हमें आदेश मिले हुए हैं। वैसे तो पूरे 8 पार्षद हम फिलहाल बीजेपी के जीतते हैं। जो भी अगर कोई इधर उधर जा रहा है तो संगठन उसको पूरी तरीके से मजबूत करेंगे और एकजुट होकर हम अपना वाइस चेयरमैन बनाएंगे। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। परिचय अनिल बोरा जी, वार्ड नंबर 22 से पार्षद हूँ मैं। जी। और नगर परिषद पटौदी, ये 9 गांवों को सम्मिलित करके जब पटौदी नगर परिषद बनी है, और 9 गांवों से ग्रामीण क्षेत्र से देखे तो बीजेपी पार्टी से मैं अकेला जीत के आया हूँ 9 गांवों में से। तो मेरे भाइयों ने बताया भाई सबसे पहले जो महिला है, महिलाओं को आगे किया जाए। तो इसमें दो राय नहीं, अगर महिलाओं को, नीरू शर्मा को या अपनी उषा जी को अगर प्रथम या नीरू को मिलता है तो उसमें मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। और किसी कारण फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी से 9 गांवों से अकेला पार्षद पद पे जीत का हूँ बीजेपी सिंबल पे। और मैं अपने निर्दलीय भाइयों से भी कहना चाहता हूँ वो इस मुहिम में वे भी सहयोग करें हमारा, ताकि संगठन को भी थोड़े मजबूती मिले। और मैं अपनी विधायिका से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वे हमारी क्षेत्र की एमएलए है, अगर वो इस मुहिम में हम 22 पार्षदों को इकट्ठा करके सलाह मशवरा करके बनाए तो सबसे अच्छा रहेगा। और मैं सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूँ, मेरा ये खुद का सुझाव है, ऐसा हो जाए तो और भी बढ़िया। हमारे 22 पार्षद में एक भाईचारे की मुहिम बनी रहेगी, आपस में एक दूसरे का कटाव नहीं रहेगा। तो मेरा तो ये तो देखिए, अनिल वोरा वार्ड नंबर 22 से इन्होंने अपनी बात बताई कि महिला को, 2 महिलाएं हैं बीजेपी की, उनमें से किसी भी एक महिला को चुना जाए। और मैं लगातार जब चुनाव चल रहे थे, जब भी हम ये प्रयास कर रहे थे, महिलाएं जीते, महिलाएं आए राजनीति में, लेकिन वो एक रबड़ की स्टैंप के रूप में ना आए। अक्सर यही होता है राजनीति में, वो सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि जो आम जन की समस्याएं जितनी आसानी से महिलाएं समझ सकती है, पुरुष कहीं कम उन समस्याओं को समझता है, वो लगातार उन समस्याओं से रूबरू होती है। क्या कुछ आप इस सारे प्रकरण के बारे में बोलना चाहोगे? सारे प्रकरण के बारे में तो ज्यादा सब कुछ भाई साहब ये जो पार्षदगण इन्होंने बता ही दिया है कि 8 पार्षद सिंबल पे बन के आए हैं। इनमें से कोई भी बने, सबका जो भी बनेगा उनका स्वागत है। और बाकी जो वार्ड नंबर 9 से उषा देवी जी चुन के आई हैं, वो पूरे परिषद में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आई हैं। जी। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही वो रहा है कि नारी का जितना सम्मान हो और जितना आगे बढ़े, उससे अच्छी कोई बात नहीं। 33% आरक्षण पे भी रहता है। तो उषा देवी जी हैं तो उनको बिल्कुल वाइस चेयरमैन के लिए आगे बढ़ाया जाएगी। तो देखिए, लगातार जो उषा देवी जो हैं वार्ड नंबर 9 से जो पार्षद हैं, उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। उस वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्षद उषा रानी जी हमारे साथ हैं और लगातार इनके नाम पर कहीं ना कहीं कुछ पार्षदों की सहमति बनती हुई राजनीतिक चर्चाएं हैं कि इनको उप चेयरमैन बनाया जाए। उषा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आप कहना चाहोगे, जो आपका नाम लगातार चर्चाओं में है उप चेयरमैन बनाने के लिए? ये तो जी संगठन का आपसी तालमेल है, संगठन ने हम पर विश्वास किया है, सभी की आपसी सहमति से ही ये मेरा नाम आया है। किसी और का नाम आता है चर्चाएं होने के बाद? राजनीति में चर्चाएं होती रहती हैं, आपका नाम हटाकर किसी और का नाम आता है तो हम जी, अगर पार्टी का है तो हम उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मन है कि जो भाजपा से जो जीता हुआ है उसको उप चेयरमैन बनाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कार्य प्रणाली तभी सुचारू रूप से चलेगी जब पार्टी का ही उम्मीदवार ये वाइस चेयरमैन तो देखिए, बनेगा। कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा है कि कार्य प्रणाली तब ठीक चलेगी जब भाजपा का उप चेयरमैन बनेगा। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि
8 पार्षद हैं भाजपा के और कहीं ना कहीं इनमें भी फूट हो सकती है। इसके अलावा आपको 3 पार्षद और चाहिए, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? देखो जी, सबसे संपर्क किया जा रहा है, बाकी हमारे संपर्क में भी हैं और ये संगठन मजबूत है हमारा और ये काम हो जाएगा। 8 पार्षद जीत कर आए हैं, अगर इनमें फूट होती है, ये एक सहमति नहीं बनती है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इनको एक करने की जिम्मेवारी किसको है? ये तो जी संगठन की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम संगठन की तरफ से हमने ये इलेक्शन लड़ा है और संगठन ने हमारा ऊपर विश्वास किया था और अभी ये जिम्मेवारी तो संगठन की ही बनती है कि वो अपने सभी पार्षदों को एक साथ लेके आए। और अगर कोई भाजपा का पार्षद आप लोगों का पार्टी का साथ छोड़कर जाता है तो उसको क्या संदेश देना चाहोगे? उसकी क्या दायित्व, क्या जिम्मेवारी आप उनको याद दिलाना चाहोगे? देखो, अगर मतलब उन्होंने संगठन से टिकट पे अगर जीता है, जब संगठन ने उन पे इतना विश्वास करके उनको टिकट दिया है, तो उनका भी ये दायित्व बनता है इस पार्टी की तरफ कि पार्टी के सभी पार्षद एक साथ रहे। तो देखिए, उषा रानी का लगभग इस मामले को लेके कहना है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होते तो कहीं ना कहीं विषय अलग था, लेकिन अगर वो पार्टी के निशान पर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है वो पार्टी के निशान के साथ रहे। अब देखना ये होगा, 8 पार्षद है भाजपा के, उसके अलावा कितने पार्षद? 14 पार्षद हो गए, वो इंडिपेंडेंट पार्षद हैं। तो किस तरह से ये साठगांठ होती है, किसके हाथ में ये पद जो है उप चेयरमैन का ये जाता है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ